हेलो बच्चों, वापस स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग 10वीं वर्ग के अध्याय 4 के इंग्लिश के सेकंड बुक के ये अध्याय 4 है, जिसकी कहानी का नाम क्वालिटी है, जो कि जॉन गेल्सवर्थी के द्वारा लिखी गई है। इसके प्रश्न उत्तर को करने जा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये होगा, क्वालिटी इज़ अ स्टोरी अबाउट ए। क्वालिटी जो कहानी है वो किसके बारे में है? देखिए, ये क्वेश्चन 2019 के वार्षिक परीक्षा में आई हुई है, जो कि उत्तर होगा इसका शू मेकर, मतलब जूता बनाने वाले की कहानी है। दूसरा है, हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी क्वालिटी। इस कहानी अर्थात इस क्वालिटी नाम की जो कहानी है, इसके लेखक कौन है? तो उत्तर है जॉन गेल्सवर्थी। तीसरा प्रश्न है, विच वॉज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ जॉन गेल्सवर्थी। जॉन गेल्सवर्थी का जो पहला महत्वपूर्ण कार्य था, मतलब इन्होंने जो किया था पहला कार्य, जो पहला इनका जो किताब रहा, वो कौन सा था? तो उत्तर है द आइसलैंड फ्रेसिस, जो कि 1904 में इन्होंने लिखी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि फॉर विच नॉवल द ऑथर इज़ चीफली नोन। किस उपन्यास के लिए इस लेखक को जाना जाता है? तो उपन्यास का नाम है द फॉरेस्टी सागा। ठीक है, द फॉरेस्टी सागा। फिर है, हाउ डिड द ऑथर नो हिम। लेखक कैसे जानते थे? यहाँ हिम का अर्थ है मिस्टर जो वो शू मेकर थे, ठीक है, वो मिस्टर गेज़लर, उनके बारे में है कि लेखक मिस्टर गेज़लर को कैसे, किस रूप में जानते थे। तो एज एन आर्टिस्ट, उन्हें एक कलाकार के रूप में जानते थे, क्योंकि मैंने बताया था कहानी में कि वो अपने पेशे को कला मानते थे। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट मिस्टर गेज़लर एज ए शू मेकर। लेखक जो है मतलब मिस्टर गेज़लर के प्रति क्या राय रखते थे, कैसी विचारधारा रखते थे कि वो कैसे व्यक्ति, कैसे जूते बनाने वाले व्यक्ति हैं। तो ही मेड गुड बूट्स, वो जानते थे कि वो अच्छे जूते बनाते हैं, मतलब अच्छे जूते बनाने वाले व्यक्ति हैं। 7वां प्रश्न, जो कि 2018 के वार्षिक परीक्षा में आया हुआ है, मिस्टर गेज़लर वॉज ए डैश बूट मेकर। तो उत्तर होगा जर्मन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वो जर्मनी के रहने वाले थे और लंदन में वो बसे हुए थे और लंदन में वो बनाते थे जूते। ठीक है, जर्मनी के रहने वाले थे, तो जर्मन बूट मेकर। फिर अगला प्रश्न है, फॉर मिस्टर गेज़लर बूट मेकिंग वॉज। मिस्टर गेज़लर के लिए जूता बनाना क्या था? तो एन आर्ट, एक कला थी जूता बनाना। अगला प्रश्न है, मिस्टर गेज़लर शॉप वॉज सिचुएटेड इन। मिस्टर गेज़लर की दुकान कहाँ स्थित थी? तो वेस्ट इन लंदन। देखिए, वेस्ट इन जो है लंदन में एक जगह है, जो कि वहाँ पर के फैशनेबल सामान, फैशनेबल दुकान के लिए जानी जाती है, और वही जगह पर ये दुकान स्थित थी। अगला प्रश्न है, द नेम ऑफ मिस्टर गेज़लर शॉप वॉज। मिस्टर गेज़लर की दुकान का नाम क्या था? तो उनके दुकान के जो हेडिंग आगे में लिखी हुई थी वो थी गेज़लर ब्रदर्स। ठीक है, गेज़लर ब्रदर्स, दोनों भाइयों की दुकान थी ये। अकॉर्डिंग टू मिस्टर गेज़लर बिग फर्म्स हैव नो डैश। मिस्टर गेज़लर के अनुसार बड़े उद्योगों का क्या नहीं होता है? तो सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान नहीं होता है। वो कैसे भी सामान बनाकर बेच देते हैं और उन्हें कोई अपना आत्मसम्मान नहीं होता। मिस्टर गेज़लर का ये मानना है। फिर है, दे गेट इट बाय डैश नॉट बाय वर्क। वो सब चीज़ डैश से प्राप्त कर लेते हैं, काम से नहीं। तो उत्तर है एडवर्टाइजमेंट, प्रचार से। बड़े उद्योग जो है प्रचार से सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, काम से नहीं। ठीक है, वो प्रचार करते हैं, लोग आकर्षित होते हैं और उनके सामान बिकते हैं। फिर है, इट कम्स टू दिस प्रेजेंटली आई हैव नो डैश। और यह स्थिति आ गई कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी डैश नहीं है। मतलब क्या नहीं है? काम नहीं है, कोई भी काम मेरे पास अब नहीं है। वास्तविक स्थिति ये आ गई कि मिस्टर गेज़लर के पास अब कोई काम नहीं था। देखिए, 14 नंबर प्रश्न है वो दो तरह से पूछा जा सकता है कि मिस्टर गेज़लर डाइड डैश, मतलब मिस्टर गेज़लर जो है वो कैसे मरे, या फिर अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर मिस्टर गेज़लर हैड डाइड। मिस्टर गेज़लर जो है डॉक्टर के अनुसार कैसे मरे? तो आंसर होगा ड्यू टू स्लो स्टारवेशन, मतलब धीरे धीरे भूख की वजह से वो मरे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मिस्टर गेज़लर मेड डैश बूट्स। मिस्टर गेज़लर डैश
जूते बनाते थे। कैसे जूते बनाते थे? तो अच्छे जूते बनाते थे, गुड बूट्स। ठीक है। फिर है डिड मिस्टर गैज़लर एडवर्टाइज हिज ट्रेड? क्या मिस्टर गैज़लर ने कभी भी अपने व्यापार का प्रचार किया? तो उत्तर आप सब जानते हैं, नहीं किया, नो। फिर है व्हाट एवर मिस्टर गैज़लर अर्न वाज स्पेंडिंग? जो भी मिस्टर गैज़लर कमाते थे वो किस में खर्च होता था? तो कहानी के आखिरी भाग में आपको ये बताया गया था कि वो सारे के सारे पैसे किराए में और लेदर खरीदने में खर्च होते थे। वो अपने ऊपर या बचाने पर ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। पैसा जो है सिर्फ और सिर्फ किराए पर और लेदर पर खर्च होता था। अगला प्रश्न है द यंग मैन एडमिटेड दैट मिस्टर गैज़लर वॉज? जो युवा व्यक्ति दुकान में अंत में उनकी दुकान पर जो खड़ा था उसने क्या माना? वो मानता था कि मिस्टर गैज़लर जो है द बेस्ट बूट मेकर इन लंदन, पूरे लंदन में सबसे बेहतर जूता बनाने वाले कोई व्यक्ति था तो वो मिस्टर गैज़लर थे। 19 नंबर प्रश्न है कि जॉन गेल्सवर्थी जो इस कहानी के लेखक हैं वाज बॉर्न इन? वो कब जन्म हुआ था उनका? तो 1867 ईस्वी में, 1867। और दूसरा प्रश्न ये है कि जॉन गेल्सवर्थी डाइड इन? जॉन गेल्सवर्थी की मृत्यु कब हुई? तो उसका उत्तर है 1933 ईस्वी, 1933 है। अब बच्चों आते हैं हम लोग प्रश्न उत्तर पे। वो तो थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यहाँ से हम प्रश्न उत्तर की शुरुआत कर रहे हैं। पहला प्रश्न है कि हाउ डिड द ऑथर नो मिस्टर गैज़लर? लेखक मिस्टर गैज़लर को कैसे जानते थे, मतलब किस वजह से उसे जान पहचान हुई थी, कैसे वो जानते थे उन्हें? तो उत्तर है द ऑथर न्यू मिस्टर गैज़लर फ्रॉम द डेज़ ऑफ हिज यूथ, मतलब अपने बचपन के समय जब वो छोटे थे तब से वो उन्हें जान रहे थे। बिकॉज ही मेड हिज फादर्स बूट, क्योंकि मिस्टर गैज़लर जो है लेखक के पिताजी के जूते बनाया करते थे, तब से मिस्टर गैज़लर को लेखक जानते हैं। अगला प्रश्न है हु वाज मिस्टर गैज़लर? मिस्टर गैज़लर कौन थे? तो मिस्टर गैज़लर वाज ए जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंदन। मिस्टर गैज़लर जो है एक जर्मनी के जूता बनाने वाले व्यक्ति थे जो कि अब लंदन में सेटल हो चुके थे, लंदन में रहते थे। अगला प्रश्न है वेयर वाज मिस्टर गैज़लर शॉप सिचुएटेड? मिस्टर गैज़लर की दुकान कहाँ अवस्थित थी? तो उत्तर हो जाएगा मिस्टर गैज़लर शॉप वाज सिचुएटेड इन ए स्मॉल बाय स्ट्रीट, मतलब कि गली के अंदर एक छोटी सी गली थी, वहाँ पर जो है मिस्टर गैज़लर की दुकान थी। इन द वेस्ट एंड, ये वेस्ट एंड में था। वेस्ट एंड मैंने बताया कि लंदन में एक फैशनेबल जगह है। ए फैशनेबल सेक्शन इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ लंदन, ये लंदन का एक फैशनेबल हिस्सा है जो कि पश्चिमी वेस्ट लंदन में पड़ता है। अगला प्रश्न है हाउ डिड ही टेक हिज वर्क? वो अपने काम को कैसे लेते थे, मतलब कैसे मानते थे अपने काम को? तो ही टुक हिज वर्क एज एन आर्ट, वो अपने काम को एक कला के रूप में लेते थे। ही वॉज नॉट अशेम्ड ऑफ इट रैदर प्राउड ऑफ हिज वर्क, वो अपने काम के प्रति जो है उनको कोई भी शर्म नहीं थी, मतलब शर्म की बात ही नहीं है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, तो उन्हें अपने काम के प्रति कोई भी लाज नहीं थी, कोई भी शर्म नहीं थी, वह अभिमान था उन्हें अपने काम पर। एंड मेंटेन्ड हिज वर्क क्वालिटी इवन एट हिज लाइफ स्कोर, और अपने दुकान की क्वालिटी, अपने काम की गुणवत्ता को उन्होंने बनाए रखा, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु तक, जब तक वो मर नहीं गए उसने अपने सामान की क्वालिटी ख़राब नहीं होने दी, चीज़ों की क्वालिटी ख़राब नहीं होने दी। अगला प्रश्न है वाट वेयर द टू स्पेशल क्वालिटीज़ ऑफ शूज़ मेड बाय मिस्टर गैज़लर? मिस्टर गैज़लर के द्वारा बनाए गए जूतों की दो गुण क्या क्या थे? तो उत्तर है मिस्टर गैज़लर शूज़ हैव टू स्पेशल क्वालिटीज़, दो स्पेशल क्वालिटीज़ थी। पहला था कि द फर्स्ट इज़ दैट द बूट सीम्ड मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, जूते जो है बहुत ही रहस्यमयी और बहुत ही सुंदर, बहुत ही आश्चर्यजनक दिखते थे। और दूसरा था द सेकेंड थिंग इज़ दे लास्टेड टेरेबली लॉन्ग, वो बहुत ज़्यादा लंबा टिकते थे, मतलब बहुत ज़्यादा टिकते थे उनके जूते, टिकाऊ जूते थे उनके। अगला प्रश्न है कि व्हाट वाज द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट मिस्टर गैज़लर एज अ शू मेकर? लेखक की राय क्या थी मिस्टर गैज़लर के बारे में एज अ शू मेकर, मतलब एक जूता बनाने के रूप में लेखक मिस्टर गैज़लर के बारे में क्या सोचते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों द ऑथर बिलीव्ड
मिस्टर गैज़लर टू ए परफेक्ट शू मेकर। ऑथर मानते थे, लेखक मानते थे कि मिस्टर गैज़लर एक परफेक्ट शू मेकर मतलब एकदम परफेक्ट जूता बनाने वाले व्यक्ति हैं। द ऑथर वॉज कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी एंड फिटिंग प्रोवाइडेड टू हिम। लेखक जो है वो उनको जो क्वालिटी मिलती थी जूते की या उसकी फिटिंग्स जो मिलती थी उससे वो पूरी तरह संतुष्ट थे। मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वो सामान बनाते थे और उनके फिटिंग्स कभी फेल नहीं होती थी। He had a deep respect for him and his work। उसके मतलब मिस्टर गैज़लर के प्रति और उनके काम के प्रति, दोनों के प्रति लेखक जो है बहुत सम्मान आभार व्यक्त करते थे कि वो बहुत सम्मानीय व्यक्ति थे उनके लिए। अगला प्रश्न है बच्चों, द वर्क स्टाइल ऑफ मिस्टर गैज़लर वॉज यूनिक, एक्सप्लेन। कि मिस्टर गैज़लर के काम करने का तरीका जो था वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक था, सबसे अलग था, हटकर था। कैसे, इस बात की व्याख्या करें। तो उत्तर है वैन मिस्टर गैज़लर वॉज अ जर्मन शू मेकर। मिस्टर गैज़लर जर्मनी के रहने वाले एक जूता बनाने वाले व्यक्ति थे। ही मेड ओनली वाट वॉज ऑर्डर्ड। वो केवल वही चीज़ बनाते थे, वही जूता बनाते थे जिसका ऑर्डर उन्हें दिया जाता था। ही वर्कड हार्ड ऑन बूट्स बाय हिमसेल्फ। वो जूतों के लिए कठिन काम करते थे और खुद से करते थे। ये नहीं कि उन्होंने कोई स्टाफ रख लिया वो जैसे तैसे बना रहा है, वो खुद से जूते बनाते थे। सो ही टुक अ लॉन्ग टाइम टू मेक वन पेयर ऑफ बूट। इसीलिए जूते बनाने में उनको समय लगता था। ही नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड विद द क्वालिटीज़ ऑफ हिज बूट। अपने जूतों के क्वालिटीज़ को लेकर के उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़, कभी समझौता नहीं किया। मतलब जूतों की क्वालिटी जो होनी चाहिए वो हमेशा हुआ करती थी। और आप तो कहानी में देख ही चुके कि लेखक जितनी बार उनसे जूते बनाते हर बार क्वालिटी और अच्छी देने का वो प्रयास करते थे। बट ही वाज स्लो एट वर्क। लेकिन सबसे बड़ी कमी क्या थी, वो काम में धीरे थे, मतलब धीरे धीरे काम करते थे। अकेले व्यक्ति थे, अपने भाई के साथ काम करते थे, ऑर्डर आता था तो काम पूरा समय पर हो नहीं पाता था। अगला प्रश्न है, मिस्टर गैज़लर वाज नॉट सक्सेसफुल इन हिज ट्रेड, वाई। मिस्टर गैज़लर अपने काम में सक्सेसफुल नहीं थे, मतलब कि ज़्यादा सफल नहीं थे, जबकि वो इतना अच्छा काम करते थे, जूता एकदम परफेक्ट बनता था, लेकिन वो सफल नहीं थे। क्यों? प्रश्न यही उठता है, क्यों? तो उत्तर है मिस्टर गैज़लर वाज अ ट्रू शू मेकर। एक सच्चे जूते बनाने वाले व्यक्ति थे, बट नॉट अ ट्रू बिजनेसमैन। लेकिन एक सच्चे बिजनेसमैन वो नहीं थे, मतलब बिजनेस के जो तरीके होते हैं वो उन्हें नहीं आते थे। ही नेवर बिलीव्ड इन मेकिंग प्रॉफिट्स और डूइंग समथिंग टू इन्हेंस हिज बिजनेस। उन्होंने कभी इस चीज़ में विश्वास नहीं रखा कि वो कोई प्रॉफिट कमाएंगे इससे, या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाने का उन्होंने कभी कोई प्रयास किया ही नहीं। जैसे कोई भी व्यक्ति बिज़नेस करता है तो वो चाहता है कि उसका बिज़नेस बढ़े, लेकिन उन्होंने इसके लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया। ही वर्कड बाय हिमसेल्फ। उन्होंने जो भी काम किया स्वयं से किया। एंड नेवर एडवर्टाइज फॉर हिज प्रोडक्ट। जो भी काम किया स्वयं से किया और अपनी चीज़ों का प्रचार उन्होंने कभी नहीं किया। ही डिड नॉट हैव एनी असिस्टेंट टू असिस्ट हिम इन हिज वर्क। उन्होंने कोई असिस्टेंट भी नहीं रखा था जो उनके काम में उनकी सहायता कर सके। Big firms have all these things and ready-made products। जो बड़े उद्योग थे उनके पास ये सारी चीज़ें थी, मतलब कि उनके पास काम करने के लिए एम्प्लॉयज़ थे, उनके पास जो है समय था, पैसा था, सब कुछ था। एंड रेडीमेड प्रोडक्ट्स, और सारे प्रोडक्ट जो है बने बनाए होते थे बाज़ार में। एंड कस्टमर्स नेवर वांटेड टू वेट रेदर दे कंप्रोमाइज़ विथ इट्स क्वालिटी। और कस्टमर जो है, ग्राहक, सबसे बड़ी दिक्कत तो इन्हीं के साथ है, ये कभी भी जो है इंतज़ार करना नहीं चाहते। इन्हें जो जैसे चीज़ें मिल जाती, जैसी क्वालिटी मिल जाती है वो उठा कर लेकर चले आते हैं। बाद में सोचते हैं कि यहाँ ठग लिया या कुछ भी हो गया, ये यही समझते हैं। लेकिन उस समय क्वालिटी में वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन सब्र नहीं करना चाहते। मिस्टर गैज़लर जो थे, आपने इस कहानी में देखा, वो इतनी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते थे, लेकिन समय लगता था और लोगों के पास यही समय, ये सब्र नहीं था। इसीलिए लोग जो है बड़े फर्म्स के पास जाते थे, बने बनाए जूते खरीदते थे, उनकी फ़िटिंग गड़बड़, उनका क्वालिटी गड़बड़, सब कुछ गड़बड़, और फिर भी लोग उसी ही खरीदते थे। मिस्टर गैज़लर धीरे धीरे भूख से मरे थे, इस कहानी में आपने देखा। इसका एक और प्रश्न है यहाँ पर कि हाउ डिड मिस्टर गैज़लर डाई। मिस्टर गैज़लर की मृत्यु कैसे हुई, ये एक बड़ा प्रश्न था। तो मिस्टर गैज़लर डिड नॉट नो द ट्रिक्स ऑफ मॉडर्न बिजनेस। मिस्टर गैज़लर जो है वो आधुनिक बिजनेस के तौर तरीके नहीं जानते थे।
क्योंकि आप देखते हैं आधुनिक बिजनेस जो भी होता है वो प्रचार पर चलता है। प्रचार जितना ज़्यादा होता है लोग उतने ही आकर्षित होते हैं और उतने ही ज़्यादा उसकी सामान बिकते हैं। मिस्टर गैज़लर इससे अपरिचित थे, वो कभी उन्होंने अपने दुकान का, अपने सामान का प्रचार नहीं किया। हैंस हिज बिजनेस वेंट डाउन एंड ही डाइड ऑफ हिज ग्रोइंग ओल्ड एज। उसका बिज़नेस जो है, मिस्टर गैज़लर का बिज़नेस जो है वो धीरे धीरे घाटे में जाने लगा और वो धीरे धीरे बूढ़े भी होने लगे और फिर भूख से उनकी ज़रूरतें जब पूरी नहीं होने लगी, काम नहीं मिलने लगा, तो वो भूख से मर गए। अगला प्रश्न थोड़ा बड़ा है बच्चों, समझिएगा। बिग फर्म्स आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड मेकिंग होल्ड ऑन द मार्केट थ्रू एडवर्टाइजमेंट। बड़े उद्योग जो हैं अपने सामान को बेच रहे हैं और मार्केट पर पकड़ बनाए हुए, बाज़ार पर पकड़ बनाए हुए हैं, और ये सब काम उन्होंने किया है एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए, मतलब प्रचारों के ज़रिए। सिर्फ प्रचार के ज़रिए जो है उन्होंने ये सब काम कर पाए हैं। फिर है ऑफ़र्स एंड बिग शोज़। उन्होंने ऑफ़र भी दिए हैं, लोगों को डिस्काउंट्स दिए हैं, और साथ ही साथ उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के प्रचार के लिए शो भी किए, जिससे वो शो कंडक्ट करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। लो स्किल्ड एंड स्किल्ड आर्टिस्ट आर बीइंग आउट ऑफ ट्रेड। लो स्केल मतलब कि कम दर्जे के जो व्यक्ति हैं या फिर जो हुनरमंद व्यक्ति हैं वो आज व्यापार से पीछे हट रहे हैं, मतलब व्यापार से बाहर हो रहे हैं। जैसे कि इस कहानी में आपने देखा मिस्टर गैज़लर भी एक हुनरमंद व्यक्ति थे, लेकिन उनके पास काम नहीं मिला, लो स्केल हो गए वो, इसी कारण से वो व्यापार से बाहर हो गए। तो यही पूछ रहा है कैसे। गिव योर ओन ओपिनियन विथ रेफरेंस टू द लेसन क्वालिटी। अपनी राय दें इस कहानी को ध्यान में रखते हुए, इस कहानी का स्रोत ध्यान में रखते हुए आप इस बात को सोचते रहे हुए अपनी राय दें। तो उत्तर है बिग फर्म्स आर मेकिंग ऑफ द मार्केट। ये बिग फर्म्स जो हैं वो मार्केट में अपना पकड़ बनाए हुए हैं। दे हैव इनफ फाइनेंशियल कैपेसिटी टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स। अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार करने के लिए उनके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी मतलब आर्थिक क्षमता है उनके पास, वो अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार कर सकते हैं। फिर है एंड मेक अ स्ट्रॉन्ग मार्केट एंड डिमांड। और एक मार्केट को जो वो स्ट्रांगली बना सकते हैं, मतलब जहाँ पर लोगों को में उनमें उनके बारे में डिमांड हो, ठीक है, मतलब डिमांडफुल मार्केट वो अपने लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। दे गेट कमर्शियलाइज्ड विथ एडवर्टाइजमेंट। और कॉमर्स में मतलब कि कमर्शियल करते हैं, वो अपना प्रचार करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एंड शो एंड टेक ओवर द मार्केट। और शोज़ भी करते हैं, साथ में परफॉर्मेंस करवाते हैं, जिससे कि वो अपने मार्केट पर पकड़ बना लेते हैं। द स्मॉल वन आर नॉट एबल टू कम्पीट और इवन फेस देम। और जो छोटे कारीगर होते हैं वो उनका सामना नहीं कर पाते, उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते, इसीलिए वो पीछे हो जाते हैं, वो इतना खर्च नहीं कर पाते हैं, है ना। अगला प्रश्न जो इस अध्याय का आखिरी प्रश्न है कि सपोज़ यू आर वन ऑफ द कस्टमर्स ऑफ मिस्टर गैज़लर। मान लें कि आप मिस्टर गैज़लर के कोई कस्टमर हैं, ठीक है, मिस्टर गैज़लर के दुकान के कोई आप कस्टमर हैं, एंड यू नो हाउ मिस्टर गैज़लर स्ट्रगल ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ हिज ट्रेड। आप जानते हैं कि मिस्टर गैज़लर जो है कैसे अपने व्यापार के लिए उसके अस्तित्व में बनाए रखने के लिए वो किस प्रकार स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर व्हाट विल यू सजेस्ट टू प्रोटेक्ट द ट्रेड फ्रॉम द ऑनस्लाउट ऑफ बिग फर्म्स। तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे कि वो किस प्रकार अपने इस उद्योग को बड़े उद्योगों से बचा सके, बड़े उद्योग उनको समाप्त न कर दें, तो वो बचने के लिए क्या करें, आप क्या सलाह देंगे। तो उत्तर हो जाएगा कि आई विल सजेस्ट टू प्रोटेक्ट द ट्रेड फ्रॉम द ऑनस्लाउट ऑफ बिग फर्म्स दैट फर्स्टली ही शुड ओपन हिज शॉप एवरी डे एंड ऑन द प्रॉपर टाइम। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये सलाह रहेगी कि अपनी दुकान को प्रतिदिन खोला जाए और एक नियत समय पर खोला जाए, ताकि लोग जाने कि यहाँ पर एक दुकान खुलती है, रोज़ खुलती है ना। अगर आप ही अपना दुकान खोलेंगे और सप्ताह में 1 दिन 2 दिन खोलेंगे तो इससे तो काम नहीं चलेगा। लोग देखेंगे ये दुकान बंद ही रहता है, वो दुकान में जाना बंद कर देंगे। तो दुकान को सबसे पहले खोले रखना ज़रूरी है। फिर है ही शुड वर्क रिलेटेड टू शूज़ मेकिंग प्रॉम्प्टली एंड फ्रिक्वेंटली। और ये जो काम हो रहा है, जो जैसे मिस्टर गैज़लर का जूते बनाने का काम था, तो उसको ध्यान में रखते हुए वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से काम करें, अपने सहयोग के लिए लोगों को रखें, है ना। ही शुड बी रिजिड टू हिज सर्विस चार्ज ETC। और अपने लिए वो सर्विस चार्ज भी लें। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, कोई भी प्रॉफिट नहीं किया मिस्टर गैज़लर है। अंततः इनका परिणाम आपने देखा क्या हुआ,
तो सर्विस चार्ज ज़रूर लेना है। इन दिस वे ही मे बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस अटेंटिव वर्क्स। तो इस तरह से जो ये सारे काम होंगे, इससे वो अपने आप को बचा सकते हैं और अपने उद्योग को बचा सकते हैं। और हो सके तो जब ज़्यादा अगर फाइनेंशियल मिल जाएगा तो लोगों का सपोर्ट ले सकते हैं कारीगर। ये देखिए, जूता बनाना यहाँ पर मिस्टर गैज़लर की कला थी। वो सहयोगियों को रख सकते हैं जो कि उनके लिए जो है बाकी सारे काम कर दें, लेकिन मिस्टर गैज़लर खुद से बनाए। तो सहयोगी होते हैं मदद करने के लिए। मदद अगर उनकी हो जाएगी तो उनका काम आसान हो जाएगा, वो तेज़ी से बना पाएंगे। तो इस तरह से वो अपने बिज़नेस को चला सकते थे, लेकिन मिस्टर गैज़लर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जो किया स्वयं किया। तो इसीलिए वो धीमे थे और लोग इंतज़ार नहीं करना चाहते। तो बच्चों, इस तरह से इस कहानी का प्रश्नोत्तर यहाँ समाप्त हुआ। कल के भाग में हम कहानी के इस बुक के 5वें कहानी पर जाएंगे। और जो भी आपको दिक्कत हो या फिर आपको लग रहा हो कोई प्रश्न छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और इस किताब में 7 कहानियाँ हैं, जिसमें से कि 4 कहानियाँ पूरी हो चुकी हैं, 3 और कहानियाँ हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इन कहानियों के पूरे होने के बाद आप क्या पढ़ना पसंद करेंगे? क्या मैं पहले इंग्लिश की बुक जो है वो फर्स्ट बुक, मेन बुक, वो ख़त्म करूँ, या फिर आप ग्रामर भी पढ़ना चाहेंगे? ग्रामर के बारे में आपकी क्या राय होगी, आप उसके बारे में भी मुझे बता सकते हैं। और फर्स्ट बुक में मैं पहले पोइट्री पढ़ाऊँ या प्रोज सेक्शन, आप जो कहेंगे आपकी बातों को ध्यान में रखा जाएगा और वही चीज़ पढ़ाई जाएगी। तो जैसा आपको ठीक लगे आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कहें, मैं उस पर ज़रूर काम करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें और ज़रूर से ज़रूर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।